राग दरबारी उपन्यास की कथनाक योजना सुंदर है, पुष्टि कीजिए। सन 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी अनेक कारणों से महत्वपूर्ण रचना है। कुछ आलोचकों ने इसे आंचलिक उपन्यास तो किसी ने जिंदगी का कलात्मक दस्तावेज कहा है, किसी ने व्यंग्यात्मक दस्तावेज भी कहा है। संपूर्ण समाज का चित्र प्रस्तुत करने वाले इस उपन्यास की कथा 35 प्रकरणों में विभाजित है। सीपालगंज नामक गांव को केंद्र में रखकर उसके इर्द गिर्द कथा वस्तु की बनावट की गई है। उपन्यास केवल गांव को जिंदगी की कहानी नहीं बताता, नगर जीवन की रहन सहन, मूल्यहीनता, नैतिक पतन आदि की कहानी भी अत्यंत रोचक ढंग से बताता है। सीपालगंज न नगर है न देहात। सीपालगंज के छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज राग दरबारी का केंद्रीय घटना स्थल है। इस कॉलेज के माध्यम से केवल सीपालगंज नहीं, समूचे भारत देश की कहानी बनाई है। कथा क्रमबद्ध नहीं है। कथाकार ने अपनी सूक्ष्म एवं सशक्त व्यंग शैली से सीपालगंज के समस्त जीवन तंतुओं को विविध कोणों से पकड़ने का प्रयत्न किया है। रंगनाथ इतिहास में एमए है। उसका अपने मामा वैद्यजी के यहाँ सीपालगंज आना होता है। 6 महीना यहाँ रहता है, बाद में वह गांव छोड़कर चला जाता है। इसी बीच कथा का विकास होता है। सीपालगंज में रंगनाथ ने जो देखा है वह पाठक भारत देश के किसी भी गांव में देख सकता है। आज़ादी के पश्चात सत्ता संपत्ति का नशा किस प्रकार लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा, इसका परिचय उपन्यास के आरंभ में मिलता है। व्यापारियों की कुप्रवृत्ति, पदार्थों में मिलावट पर कठोर व्यंग्य यहाँ मिलता है। पत्रिकाओं के संपादक, साहित्यकार, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रिंसिपल, लेक्चरर, छात्रों की गुटबंदी, अध्यापकों की गुटबंदी इत्यादि की पोल खोलने का प्रयत्न किया गया है। पुरानी एवं नई पीढ़ी के संघर्ष को भी यहाँ उजागर किया गया है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक सभी क्षेत्रों के चित्र उपन्यास में उपस्थित है। कुशहर का प्रसंग, शनिचर द्वारा दरबीत सिंह का संस्करण सुनना, गांव में शहरी नेताओं का भाषण प्रसंग, संपन्न बाबू द्वारा ऊपरी कमरे का उपयोग वर्णन, लंगड़ तथा नवल बाबू का संघर्ष, गया दिन की लड़की बेला को लेकर बंदरी पहलवान और वैद्य जी के बीच वार्तालापे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा कॉलेज के मामलों का जांच प्रसंग इत्यादि असंख्य प्रसंग उपन्यास में उपलब्ध है। कॉलेज की प्रबंध समिति में वैद्य जी का दबदबा था। प्रिंसिपाल की मनमानी के चित्र भी यहाँ उभर रहे हैं। गया दिन बड़ा ही सूदखोर है। सप्पन बाबू और बेला से प्रेम करते हैं। गया दिन का बेटा का विवाह शहर के अग्रवाल परिवार के लड़के के साथ करना चाहते हैं। गया दिन बेटी का विवाह शहर के अग्रवाल परिवार के लड़के के साथ करना चाहते। लड़के के पिता दहेज में 15,000 रुपये मांगते थे। गांव सभा के चुनाव में वैद्य जी शनिचर को खड़ा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गांव से 5 मील की दूरी पर एक मेला लगता है। रंगनाथ मेले में आता है। सप्पन बाबू, जोगनाथ आदि मेले में जाते हैं। गांव के किनारे एक छोटा सा कीचड़ भरा बदबूदार तालाब था।
गांव में हो रहे चुनाव के दांवपेच, कुनीति कुनीति कूटनीति आदि का चित्रण भी उपन्यास में मिलता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लड़ाई झगड़े उपन्यास में सहज मिल जाते हैं। शोषण, उत्पीड़न, गरीबी के चित्र भी यहाँ खींचे गए हैं। जाति पाति के भेदभाव, अमीरी गरीबी, जुआ शराब, भूत आदि के चित्र भी यहाँ मिलते हैं। कोऑपरेटिव यूनियन में गबन, शनिचर का ग्राम सभा में चुन लिया जाना, बाद में दुकान खोलकर बेईमानी करना, खन्ना मास्टर तथा मालवीय जी को कॉलेज से निकाल देना, बद्री पहलवान के एक मित्र नाजायज हथियार रखने के जुर्म में सजा, वैद्य जी का कई गलत कामों में हाथ होना, शिवपालगंज के बस अड्डे पर गंदगी आदि उपन्यास में वर्णित थे। खन्ना साहब को कॉलेज से निकाल देने के बाद रंगनाथ को लेक्चरर के लिए कहा जाना। रंगनाथ ऐसे वातावरण में अपने को सेट नहीं कर पाता और गांव से चले जाने का निश्चय कर लेता है। इस प्रकार उपन्यास में तत्कालीन जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, विसंगतियों को उजागर रखने का सफल प्रयास किया गया